हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों का टॉपिक है। ये हमने जो है सीरीज एक स्टार्ट की है, जो कि हमारी रेगुलर चलेगी। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे नाम से ही है कि ये सिंधु नदी के किनारे होगी, है ना। तो सिंधु नदी के किनारे भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में ये सभ्यता बसी है। आप देखिए, आप फोटो में आपको क्लियर आएगा कि ये कितनी बड़ी दोस्तों क्या है ये सभ्यता थी। भारत पाकिस्तान के बीच की ये सभ्यता बसाई गई है, थी सिंधु नदी के किनारे, है ना। और लगभग माना जाता है कि ये 8,000 साल पुरानी है। तो इस सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें अब तक 1,000 से ज़्यादा स्थान खोजे जा चुके हैं। तो आपके मन में ये नहीं भ्रम होना चाहिए कि इसमें 3 स्थान है, 4 स्थान है, 5 स्थान है। लगभग 1,000 से ज़्यादा स्थान खोजे जा चुके हैं। और आर्कियोलॉजिस्टों की तरफ से जो है आज भी जो है खुदाई जो है चालू है। जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे स्थान मिलते जाते हैं, तो उसके बाद उसके बारे में अपडेट होता जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है ना। लगभग जो है 8,000 वर्ष पुरानी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि ये सिंधु के किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और इसका चूँकि पहला जो स्थल था, ये हड़प्पा खोजा गया था, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके जो प्रमुख जो खुदाई वाले जो इसके स्थान हैं, इसमें मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र जो है थे। और दिसंबर 2014 में दोस्तों एक भिरदाना नाम का स्थान खोजा गया है ना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। ठीक है, भिरदाना। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये जो सभ्यता है, ये भारत पाकिस्तान के बीच की सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता है। 1,000 से ज़्यादा स्थान इसमें खोजे जा चुके हैं, है ना। और लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है। और भिरदाना नाम का जो स्थान है, ये अभी तक का सबसे पुराना स्थान है। अगली चीज़ दोस्तों, हम ये लोग आते हैं तो आप याद रखिए कि इस सभ्यता का जो सबसे विशेष बात ये है कि ये नगरीकृत सभ्यता है। नगरीकृत सभ्यता का मतलब ये होता है कि जब यहाँ की खुदाई हुई है, तो यहाँ पर जो है आपका शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर आपकी जो है एक सुनियोजित जो है यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर है, समझ में आया ना, जिस कारण जो है ये माना जाता है कि ये एक विकसित नगर निर्माण योजना है। ठीक है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर छोटे-छोटे दुर्ग थे। दुर्ग का मतलब किससे होता है? किलों से होता है ना? जहाँ पर जो है शासक जो मुखिया होता था कबीले का, वो वहाँ पर रहता था। और जो प्रत्येक नगर है, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर जो है निम्न स्तर का शहर बसा होता था, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान हैं, ये पक्की ईंटों के बने हुए मकान हैं। दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें आप ये याद रखिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये लगभग इसका जो कार्यकाल माना जाता है, ये 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है ना। और मैं भी आपको बता ही चुका हूँ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये भारत, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सभी सभ्यताओं से भी अधिक जो है उन्नत है। इसकी सबसे पहले जो खुदाई हुई है, वो 1920 में, है ना। पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है पता चला कि हाँ भाई, कोई ऐसा स्थान हो सकता है। और इसमें जो है उस समय के डायरेक्टर जो जनरल थे, जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब दोस्तों, यदि प्रमुख स्थानों की बात करें, तो सबसे पहला स्थान जो इसमें आता है, इसे कहा जाता है दोस्तों हड़प्पा। अब ये हड़प्पा, या याद रखिए, रावी नदी के किनारे पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पहली चीज़, इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई है। दूसरी चीज़, यह शहर विभाजित है। पश्चिम में गढ़ी है, पूर्वी भाग में निचला शहर है। इसमें दोस्तों कई बार ये पूछता है क्वेश्चन में कि फलाने जगह में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो आपको याद रखना है कि अनाज को दबाने के लिए एक चबूतरा मिला हुआ है ना। जौ और गेहूं के दाने मिले हैं। 2 कतारों में 15 मकान मिले हैं, है ना। इनकी पहचान श्रमिक आवास के रूप में हुई है। ठीक है। बालू पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। शरीर संरचना का ज्ञान मिलता है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। शंख का बना हुआ है। बैल मिला है। कांसे का प्राप्त हुआ है। कांसा दर्पण भी जो है यहीं प्राप्त हुआ है। याद रखिए, ये जो कांसा दर्पण लिखा हुआ है ना, ये तो याद रखना है आपको। और सिंधु घाटी सभ्यता की अभिलिप्त मोहरें जो है सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। दूसरा दोस्तों जो स्थान है, इसे कहा जाता है मोहनजोदाड़ो। दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो जो है, ये सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
और याद रखिए इसका अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में राखालदास बनर्जी के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई है। और दोस्तों इसे मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है मतलब बोलना चाहिए कि अवशेष प्राप्त हुए हैं मरने के बाद के लोगों के। और यहाँ पर पशुपति शिव का साक्ष्य भी यहीं पर मिला है, याद रखिए, है ना। सेलखेड़ी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है, और दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दाढ़ी वाले साधु जो है कैसे दिखता था, है ना, आपको पता होना चाहिए। और नर्तकी की मूर्ति भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिए कि ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, है ना। राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वर्गाकार क्षेत्र में है। इसका उत्खननकर्ता मतलब जो इसे प्राप्त किया, जो इस स्थान को खुदाई किया, वो अमलानंद घोष और बी के थापर हैं इनके, है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना है कि यहाँ पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जुते हुए खेत मिले हैं, सरसों की फसल जो है यहाँ पर बोई जाती थी, है ना। और लकड़ी की पाइप का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है ना। ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि लकड़ी की पाइप का प्रमाण भी जो है यहीं पर आपको मिला है। और कालीबंगा में दोनों खंड दुर्गों से घिरे हैं, मतलब मैक्सिमम दुर्ग जो है यहाँ पर हैं, है ना। और मोहरें प्राप्त हुई हैं, और मोहरों का जो शेप है वो बेलनाकार है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो स्थान है इसका नाम क्या है, आपका कालीबंगा स्थान है ये। इसी प्रकार दोस्तों एक स्थान है, इसका नाम है चंदहुड़ो। चंदहुड़ो सिंध में स्थित है। एनजी मजूमदार के प्रयास से 1931 में इसकी खोज हुई है। मोहनजोदाड़ो 130 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है, मतलब मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है ये। यहाँ पर दोस्तों मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मनके मतलब समझते हैं जैसे माला बनाई जाती है ना, जो मोतियों की माला होती है, तो मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। झूकर झांगर संस्कृति होती है दोस्तों एक, है ना, तो वो जो है हड़प्पा में प्राप्त हुई है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य प्रदान हुए हैं। लिपस्टिक मिली है। तो यदि आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य का केंद्र कौन है, तो आपको चंदहुड़ो टिक करना है ना, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर स्त्रियों के यूज़ की कई चीज़ें मिली हैं चंदहुड़ो में। इसी प्रकार दोस्तों एक स्थान है, इसे कहा जाता है रोपड़। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। इसकी खोज कब हुई है, तो 1953-54 में इसकी खोज हुई है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, है ना। और यहाँ के कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये रोपड़ है। सुरकोटदा की बात की जाए तो दोस्तों ये गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। जगपति जोशी ने 1964 में यहाँ पर खुदाई की है। और यहाँ से घोड़ों का जो है अनोखा कब्रगाह प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखना है यहाँ पर, इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। दोस्तों आर्थिक जीवन की बात किया जाए कि इनकी इकोनॉमिकल लाइफ क्या थी, तो दोस्तों ये लोग जो है क्या करते थे, कृषि करते थे, है ना। और पशुपालन भी इनके प्रचलन में था। और वो यदि आपसे पूछा जाए कि कपास की खेती सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है, जिसे यूनान के लोगों ने सिंडन कहते थे। दोस्तों यहाँ पर जो है कई सारे अनाज प्राप्त हुए हैं, गेहूँ, जौ, चना, है ना। इसी प्रकार जो है यहाँ पर कपास वगैरह ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल का प्रमाण, तो चावल का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोथल में कहीं न कहीं चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये इनका इकोनॉमिकल लाइफ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे, है ना। और तिल, सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं मिला है। सिंडन जो है कहा जाता था। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पर पशु नहीं पाला जाता था, तो हाथी आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। और सॉरी घोड़ा, घोड़ा यहाँ पर आपको टिक करना है। घोड़ा जो है यहाँ पर कहीं भी प्रमाण में जो है नहीं आया कि ये लोग पालते थे। मैं आपको बता दिया हूँ कि घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी इन लोगों को, है ना। हड़प्पा के लोग जो है घोड़ा और लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। तो ये पशुपालन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी, मुर्गियाँ पालते थे, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पर पशुपालन में याद रखेंगे। व्यापार में यदि बात किया जाए दोस्तों, तो ये लोग व्यापार में क्या करते थे, लोग व्यापार में आपको पता होना चाहिए कि जैसे बैलगाड़ी है, लकड़ी के पाइप हैं, है ना। तो ये लोग जो है जैसे आपके मोती के मन के जो माला वगैरह है, इन्हीं का व्यापार होता था, ठीक है। और ये व्यापार पैसों में नहीं होता था, एक चीज़ के बदले आप दूसरी चीज़ देंगे, एक्सचेंज वाला मेथड यहाँ पर चलता था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिए व्यापार में।
उद्योग धंधों में यदि बात किया जाए दोस्तों, तो उद्योग धंधे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इनको चूँकि लोहे की जानकारी नहीं थी, बाकी जितनी भी धातुओं की जानकारी थी, तो उन धातुओं से ये लोग जो है बर्तन बनाना, समझ में आया ना, चित्र बनाना और जौहरी का काम, कपड़ा बनाना, है ना, ये सब उन्नत अवस्था में यहाँ पर उद्योग धंधों में था। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ये पूरी चीज़ें आपको। राजनीतिक जीवन में दोस्तों यहाँ पर एक जो है स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि चूँकि इनका व्यापार जो है विदेशों से था, तो कोई ना कोई बड़ी राजनीतिक सत्ता जो है, कोई बड़ी ना बड़ी राजनीतिक सत्ता दोस्तों यहाँ पर रही होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए यहाँ पर। अगली चीज़ दोस्तों ये याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन की यदि हम बात करें, तो दोस्तों इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो सकता है, नदियों का जलमार्ग परिवर्तित हो जाना, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, सामाजिक ढांचे में बिखराव, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है ना। इनके बारे में आप जो है दो दो लाइन जो है लिख सकते हैं, है ना, ये पूरी चीज़ें। तो ये इतनी बड़ी सभ्यता जो है इन्हीं सभी कारणों से जो है इनका क्या हुआ है, इसका पतन हुआ है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कांसे की मूर्ति दिखाऊंगा जो कि नर्तकी की है। तो आप ये देखिए मोहनजोदाड़ो में इस प्रकार की ये नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है ना। ये जो मूर्ति है इसका एक पैर जो है खंडित है ना, और ये जो है नृत्य की अवस्था में जो है ये नर्तकी है। ये दोस्तों यहाँ पर नालियाँ आप देख सकते हैं कि चौड़ी चौड़ी नालियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, है ना। इस प्रकार जो है वर्गाकार जो है यहाँ पर नालियाँ आयताकार हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार उन्नत अवस्था में यहाँ पर नालियाँ हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों के दरवाजे कहाँ पर खुलते थे, तो पीछे की ओर खुलते थे और सामने से जो है दोस्तों नालियाँ निकली हुई होती थी, इसी प्रकार की नालियाँ, याद रखिए। इस प्रकार का दोस्तों आप पात्र देख पा रहे होंगे, कितना इसका डिज़ाइन है, आप देखिए। इस प्रकार के पात्रों का यूज़ वहाँ पर होता था। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? चौड़ी सीधी थीं, तंग और मैली थीं, फिसलन वाली थीं, तंग और टेढ़ी थीं। तो याद रखिए दोस्तों चौड़ी और सीधी, मैं आपको दिखा चुका ना, ये देखिए चौड़ी और सीधी। दोस्तों क्वेश्चन की हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में किस नदी के किनारे तट पर पाए गए हैं? तो याद रखिए रावी नदी, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नांकित में किस नदी के किनारे पाए गए हैं, ठीक है ना। तो याद रख लिया है इसमें, सॉरी हड़प्पा में, हाँ इसमें दोस्तों याद रखिए मोहनजोदाड़ो में, तो इसमें भी दोस्तों याद रखिए कि सिंधु नदी है ना। अगली चीज़ दोस्तों की मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानागार है, क्योंकि नहाने के लिए बड़े बड़े दोस्तों इन्होंने क्या बनाया था, स्विमिंग पूल टाइप के बनाया था। विशाल स्नानागार ग्रेट बात कहाँ मिला है? सीधी बात है मोहनजोदड़ो में मिला है। यदि आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तमिल, ब्राह्मी, अरबी, तो दोस्तों ज्ञात नहीं है इसकी लिपि। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? लोथल। ये जो लोथल है दोस्तों ये अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के किनारे है। तो ये बंदरगाह था और यहाँ पर लकड़ी के जहाज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और इन्हीं से जो है व्यापार वगैरह हुआ करता था जनरली। तो लोथल है ये। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है दोस्तों? नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति जो है ना, यहाँ पर एक जो है महत्वपूर्ण रचना है। तो दोस्तों याद रखिए कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का था, सीधी सी बात है। यदि आपसे पूछा जाए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन थी, तो याद रखिए दोस्तों कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। हड़प्पे टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? हड़प्पा टीले का, तो याद रखिए जॉन ब्रंटन। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1922। आपको पता होना चाहिए, राखालदास बनर्जी ने किया था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है? सीधी बात है सिंधु, मैं बता चुका हूँ। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया है? तो याद रखिए कि ये जो है आपका दोस्तों ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? सीधी बात है गेहूं और जौ है, चावल उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बता चुका हूँ। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है इसमें कुछ डाउट होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे खुदाई होती जाती है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर मानते हैं,
ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, हाँ, जिसका नाम कि स्पीडो है, और इस प्रकार के आपको जो है चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। थैंक यू।